कैसे आप सब लोग, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे। मेरा नाम नवजोत सिंह और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने ह्यूमन न्यूट्रिशन के थर्ड टॉपिक यानी कि अपने विटामिन के बारे में। ठीक है, विटामिन, इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी, उसके पहले भी हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हमने अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का हमने अपना मिनरल्स वाला पार्ट खत्म कर दिया था। उसकी जो पहले वीडियो थी उसमें हमने अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम तमाम कर दिया था। अब हम अपने विटामिन के बारे में बात करेंगे। थोड़ी वीडियो ये 10-15 मिनट की होगी। ठीक है, 10-15 मिनट आपको दिमाग खोल कर सुनना पड़ेगा। मैं चाहता तो इस वीडियो को कंबाइन कर सकता था मिनरल्स के साथ, पर जो विटामिन होते हैं उन्हें थोड़ा याद करना कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए अपने नोट्स तैयार करते रहना साथ साथ। बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं विटामिन पे। विटामिन के बारे में पढ़ने से पहले विटामिन के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि विटामिन डिस्कवर किसने करे थे। विटामिन हमारे डिस्कवर करे थे सर पंक ने 1912 में, 1912 में सर पंक ने डिस्कवर करे थे। और विटामिन हमारे हेल्प करते हैं डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ बॉडीज में। विटामिन हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। विटामिन मिनरल हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसका कि ये हमारे डिस्कवर किसने करे थे। डिस्कवर्ड बाय पंक इन 1912। अब ऐसा नहीं है कि 1912 से पहले विटामिन नहीं थे, तब भी विटामिन थे, पर उनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं था, उनको हमने आइडेंटिफाई नहीं किया था। हमें पत्ते, हमें जो वेजिटेबल्स वगैरह थी उधर से हमें वो चीजें मिल रही थी, पर उनका स्पेसिफिक नेम डेजिग्नेटेड नहीं था उन्हें। ठीक है, तो सर पंक ने 1912 में उनको एक नेम डेजिग्नेट कर दिया कि भाई अब से ये चीजें जो है इन्हें विटामिन में काउंट करेंगे। अब हम चलते हैं विटामिन में आगे बात करते हैं। ठीक है, तो विटामिन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इधर बोर्ड में सब कुछ लिख दूंगा उससे वीडियो थोड़ी सी स्मॉल बनेगी और इन्फॉर्मेटिव बनेगी। ठीक है, तो आपको देखना नहीं पड़ेगा मेरे को लिखते हुए। तो ठीक है, अब हम मूव करते हैं आगे। तो ठीक है भाई, अब हम बात कर लेते हैं अपने विटामिन के बारे में थोड़ी सी ज्यादा। विटामिन फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड जाते हैं, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल होते हैं, दो विटामिन होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल, जो है विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी हमारे वाटर सॉल्युबल है, और जो वाटर इनसॉल्युबल है वो होते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये बनता है कीड़ा। इसको याद करने की ट्रिक है, कीड़ा बन रहा है विटामिन के ई डी ए, कीड़ा। ठीक है, और जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं वो होते हैं अपने बी एन सी। वाटर इनसॉल्युबल कीड़ा और वाटर सॉल्युबल बी एन सी। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको मिटाया था क्योंकि थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा, समझ में भी नहीं आ रहा। इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स के बारे में, इधर मैंने कुछ विटामिन के नाम लिखे हैं, इधर उनके साइंटिफिक नाम, इधर उनके किस काम में यूज होते हैं, कौन सी बीमारी को कर देते हैं, और इधर लिखे हैं उनके सोर्सेज की, कौन से सोर्सेज में वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वो होता है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है। रेटिनॉल याद करना आसान है थोड़ा, क्योंकि रेटिनॉल आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं रेटिनॉल को आइस से। आइस में रेटिना प्रेजेंट होता है और विटामिन ए का काम मोस्टली आइस में ही होता है। आइस की मेंटेनेंस और आइस में काफी हेल्प कर देता है। ठीक है, आइस की मेंटेनेंस और आइस में काफी हेल्प कर देता है। और विटामिन ए का जो मेन सोर्स होता है वो है गोल्डन राइस प्लस कैरेट। अब जिन्हें गोल्डन राइस के बारे में नहीं पता, वो पहले ही थोड़ा करंट अफेयर में थोड़ा था वो। गोल्डन राइस क्या होता है? गोल्डन राइस हमारा राइस होती है जो मिड डे मील में मिलती है। मिड डे मील में ना राइस होती है, उसमें काफी सारे जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ी गोल्डन राइस बन जाती है, वो थोड़ी ज्यादा हमारी मिनरलाइज्ड और ज्यादा एफिशिएंट राइस बन जाती है जो बच्चों को दी जाती है मिड डे मील में। ठीक है, तो ये देख लेना कि इसका मेजर सोर्स है गोल्डन राइस प्लस कैरेट। विटामिन ए का रेटिनॉल आईज में प्रेजेंट होता है और नाइट ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है अगर उसकी कमी हो जाए। उसके बाद आता है हमारा विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का साइंटिफिक नेम हमने इधर लिखा है थायमाइन, THYAMIN। विटामिन बी वन का नाम है थाइमाइन। विटामिन बी वन का काम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स में, और इससे जो डिजीज होती है वो होती है बेरी डिजीज होती है जो कि स्किन रिलेटेड होती है। उसकी पिक्चर एक बार आप देख लेना अपने फोन वगैरह गूगल करके उस। और विटामिन बी वन का जो मेजर सोर्स होता है वो होती है अपनी व्हीट ब्रेड, जो ब्राउन ब्रेड आती है ना, व्हीट की बनी होती है जो, वो हमारा विटामिन बी वन का मेजर सोर्स होता है। उसके बाद आता है हमारा विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व का जो साइंटिफिक नेम है उसको कहते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन कहते हैं इसको, और ये मेंटेन करती है हमारी हेल्थी स्किन में, और इससे जो बीमारी होती है उसे कहते हैं चेलोसिस। ठीक है, CHALOSIS बीमारी है चेलोसिस, विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से होती है। इसके जो क्या कहते हैं, इसके जो सोर्सेज है इंपॉर्टेंट, वो है लिवर। लिवर किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जो होता है, कोई भी चीज होती है, कोई भी एनिमल वगैरह होता है उसका लिवर, और मिल्क प्रोडक्ट्स इसका
मेजर सोर्स है। बाकी उसके बाद आता है विटामिन B5। विटामिन B5 हर सोर्स में प्रेजेंट होता है, ऐसी कोई चीज नहीं जो हम खाते हैं उसमें विटामिन B5 ना प्रेजेंट हो। विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम है पैंथोनिक। इससे कोई रिलेटेड बीमारी ऐसे जो मिली नहीं, ठीक है, जो मैंने लिखी भी नहीं थी और पेपर में पूछी भी नहीं जाती विटामिन B5 के बारे में, इतने टाइम से नहीं पूछी गई। पूछते हैं वो विटामिन ए के बारे में पूछ लेते हैं और विटामिन B6 के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद आता है हमारा विटामिन B3। विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम है निसिनिन, ठीक है, NICNIN। प्रेजेंट क्या होता है, ये सोर्सेज क्या है इसके, सोर्सेज है इसके मीट, पीनट और अपने यीस्ट। यीस्ट आपको पता है यीस्ट क्या करती है, केक फुलाने में हेल्प करती है यीस्ट, ठीक है। और ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स में B1 भी हेल्प कर रहा है। उसके बाद हमारा विटामिन B6। विटामिन B6 के सोर्सेज ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है, उसके सोर्सेज पूछते भी नहीं है। बाकी विटामिन B6 का जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम है पायरोडॉक्सिन। और पायरोडॉक्सिन जो बीमारी कर देता है उसको कहते हैं हम अनीमिया, ठीक है, अनीमिया कर देता है। अनीमिया ब्लड से रिलेटेड बीमारी होती है। अब आप देख लो, मैंने इधर कुछ लिखा हुआ है हिंदी में, वर्ड्स लिखे हुए हैं आ र थ राई पे नहीं पाया। अब इसको याद करने का ट्रिक है, ठीक है, उसको याद देखने से पहले आप देख लो इधर, मैंने इधर लिखा है विटामिन ए, B1, B2, B5, B3 और B6। B5 इधर नहीं लिखा, B5 इधर लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा B5 और B3 ऊपर नीचे किया क्योंकि वो ट्रिक ऐसे बनती है, ठीक है। तो अब देखना अब ट्रिक क्या बन रही है, रथ राई पे नहीं पाया, यानी कि रथ पे राई नहीं पाया। आप देख लेना इस पर से, रथ राई पे नहीं पाया, ठीक है। थोड़ी सी लेम है पर कोई नहीं, याद जैसे भी हो जाए, याद करना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिक से कोई मतलब नहीं है। आपको अगर वैसे ही याद हो रहा है वैसे कर लेना, बाकी जिनको नहीं याद हो रहा है वो यहाँ से याद कर लेना। रथ राई पे नहीं पाया कि रथ पे राई नहीं पाया। राई क्या होती है, राई छोटा सा दाना होता है, खाने में डलता है। रथ पे राई नहीं पाया, ठीक है। विटामिन ए और विटामिन B5 और विटामिन B3 को मैंने ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है क्योंकि ट्रिक नहीं बन रही थी। रथ पे राई नहीं पाया, ठीक है। एक बार वापस कर देते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी को थायमाइन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B5 को पैंथेनोइक कहते हैं, विटामिन B3 को हम निसिनिन कहते हैं, विटामिन B6 को हम कहते हैं पायरोडॉक्सिन, ठीक है। एक बार इसका आप नोट बनाना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हम चलते हैं अगले विटामिन पे। अब हम बात कर लेते हैं अपने थोड़े और विटामिन के बारे में, ठीक है। मैंने थोड़े और विटामिन यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं विटामिन B7 से। विटामिन B7 को बायोटीन भी कहते हैं। बायोटीन आपने बहुत सारी एड में देखा होगा। बायोटीन हमारी जो हेयर ग्रोथ में होती है उसमें हेल्प करते हैं। बाकी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बायोटीन के। बाकी बायोटीन का बेसिक फंक्शन जो होता है, उसका फंक्शन होता है वो हेयर ग्रोथ वगैरह में और नेल्स वगैरह में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बायोटीन होता है। उसके बाद आता है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 हमारा कहाँ पाया जाता है, विटामिन B12 हमारा एग में, फिश में और लिवर में, ठीक है। एग फिश और लिवर इसके मेन सोर्स हैं। इसका नाम है साइंटिफिक नाम साइनोब्लेमिन। CYNOBLAMIN साइनोब्लेमिन। क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं सिंथेसिस ऑफ DNA और इससे जो बीमारी होती है उसे कहते हैं प्रेशियस अनीमिया, परमेशियस अनीमिया, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था अनीमिया वाले में। उसके बाद आता है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी खटाई होती है, खटाई अब्सॉर्सिक एसिड होती है। अब अब्सॉर्सिक खटाई कहाँ का प्रेजेंट होती है, आप सबको पता है कि नींबू में होती है, बाकी जो खट्टे चीजें होती है उनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके जो काम है वो कोलेजन फॉर्म करता है बॉडी में, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, और इससे जो बीमारी होती है उसको कहते हैं स्कैर्बी। स्कैर्बी स्किन रिलेटेड बीमारी है, हमारी स्किन में खुजली, मतलब स्किन टाइट हो जाती है, स्किन में खुजली वगैरह हो जाती है, उसके रिलेटेड बीमारी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है विटामिन डी। विटामिन डी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे कर लेना, ये बिल्कुल इधर है, ठीक है। विटामिन डी, अब विटामिन डी कहते हैं कि मेजर सोर्स है सनलाइट और वगैरह, मेजर सोर्स सनलाइट और मिल्क है। पर मैं आपको बता दूं, एक बात क्लियर कर दूं कि जो सनलाइट होती है वो विटामिन डी का मेजर सोर्स नहीं होती। सनलाइट जो प्रोसेस होती है विटामिन डी की फॉर्मेशन को, उसको थोड़ा फास्ट कर देती है, मेजर सोर्स नहीं होती सनलाइट, ठीक है। तो उसके बाद देख लेना विटामिन डी को कहते हैं कैल्सिफेरॉल। बोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। और बोन से रिलेटेड जो बीमारी होती है वो सारी बीमारियां विटामिन डी से ही होती है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी से होती है। उसके बाद विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। ये हमको मिलते हैं सीरियल्स पर वेजिटेबल ऑयल। इस पे क्वेश्चन इस साल 2021 सेकंड पेपर में पूछ लिया जाता है। रिप्रोडक्टिव अगर ऑर्गन कोई ऐसा ही था कि रिप्रोडक्टिव, अगर एक मेल रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा ढंग से तो उसमें कौन सी विटामिन की कमी है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी होती है, जैसे मैंने लिखा भी है कि मेंटेन हेल्थी स्किन। और रिप्रोडक्टिव फेलियर में ये विटामिन ई का डेफिशिएंसी रिप्रोडक्टिव फेलियर में रिप्रोडक्टिव फेलियर का आउटकम होती है, ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के का नाम होता है हमारा फाइलोक्विन हमारा क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और अगर विटामिन के हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा तो डिलेड ब्लड क्लॉट होगा, यानी कि एक्सेस हमारा ब्लड लॉस हो जाएगा, उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा B10 जिसे कहते हैं फॉलिक एसिड। B10 काफी आपने सुना होगा। B10 प्रेजेंट होता है ग्रीन वेजिटेबल्स में और हमारे एग में और लिवर में और बनानास में, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होता है अपना विटामिन B10
10। इसका नाम होता है फॉलिक एसिड, इसे कहते हैं। इसके काम क्या होता है, इसका काम मैंने देखा, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। इसकी जो बीमारी है उससे एनीमिया हो जाता है, जिसके कहते हैं मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, जिसके बारे में मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। जिन्होंने वो वाली वीडियो देखी, एक बार प्लीज वो वाली वीडियो देख लेना, आपको ज्यादा चीजें समझ आ रही होगी। एक बार वापस इसको रैप कर देते हैं। विटामिन B7 का नाम बायोटीन होता है, विटामिन B10 का नाम साइनोब्लेमिन होता है, विटामिन C एब्सॉर्बिक एसिड, विटामिन D कैल्सिफेरॉल, विटामिन E टोपोफेरॉन, विटामिन K फाइलोक्विन और विटामिन B10 फोलिक एसिड। अब एक ट्रिक है छोटी सी, किसी के लिए यूजफुल हो सकती है, किसी के लिए बेशक ना यूजफुल हो। देख लेना अपनी सहूलियत के हिसाब से कि आप कैसे याद कर रहे हो इसको। मैंने इसे ऐसे याद किया था, बा सी एक केला टॉफी, ठीक है, बा से बायोटीन, सी से साइनोब्लेमिन, ए से एब्सॉर्बिक एसिड, केला से कैल्सिफेरॉल, टॉफी से टोपोफेरॉल और फी से फाइलोक्विन, ठीक है। आप इसको देख लेना, एक बार हम देख लेना, हमारा सब खत्म हो गया ह्यूमन न्यूट्रिशन वगैरह। अब जो अगली वीडियो होगी उसको मैं एक बार देख लेता हूँ कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक जो हमारा होगा, अब अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा ह्यूमन डिजीज, जो डिजीज होती है हमको ह्यूमंस को, ठीक है। इसी के साथ हमारा ह्यूमन न्यूट्रिशन इधर खत्म होता है। विटामिन की बात हमने कर ली, मिनरल्स की हमने बात कर ली, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात हमने कर ली, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक अगला आएगा वो होगा डिजीज। डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने इसको ट्रिक से याद किया था, आपको मैं उसको उसी ट्रिक से याद कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप इधर तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो भाई शेयर कर देना, बाकी लाइक भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।